देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, आज आप वाइट और आप इतना लाल, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपका कोट सर सबसे डिफरेंट है। आप उतरवाल हैं। उतरवाएगा कि वो ये जरा जनाब जी को लिया तुसी। खैर आप ये कह ही नहीं सकते क्योंकि मैं साथ था जब इन्होंने शॉपिंग की थी। अच्छा जी। रेलवे स्टेशन। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जनाब सैयद आमिर अली शाह। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा फातिमा मेहर। वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया जी फातिमा मेहर जी, आप तशरीफ़ लाई हैं और जितनी आप प्यारी हैं आपसे भी ज़्यादा प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। साया दीवार के ऊपर से गुजर जाते हैं, इतनी खामोशी से हम अपने ही घर जाते हैं। ऐसी वहशत है मेरे कमरे में क्या बतलाऊं, सांस लेता हूं तो दरवाजे भी डर जाते हैं। एक ताज़ा कली से यारी थी, आहा, सारे गुलशन को बेकरारी थी। वाह वाह। वो कबूतर हमारी छत पर उतरा, वरना सीटी तो सबने मारी थी। जी आमिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली बार असेंबली के अंदर? जी पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में। तो सियासत का ख्याल कब से था? 2001 से जी। मैं पहले नाजिम यून कौंसल उच्च गिलानी और उसके बाद सही ग्रास रूट लेवल से सियासत शुरू की। जबरदस्त। और ये 2024 में कंटेस्ट किया है उससे पहले? नहीं, 2018 में मैंने कंटेस्ट किया था तो उसमें मैं रनर अप था। ठीक है जी। और इस बार आपने जो था? जी अल्लाह का शुक्र है। और मेन आपके इस बार रनर अप कौन रहे? मेरे रनर अप जो थे वो मेरे मामू ही थे। मामू ही आपके रनर? हाँ जी, मामू 6 दफ़ा प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर रह गया, उनसे मैंने जो। और ये मामू आपके किस पार्टी के हैं? हर दफ़ा पार्टी चेंज करते रहे जाते। पीपल्स पार्टी में उन्होंने कभी शमूलियत अख्तियार की थी या नहीं? नहीं जी, पीपल्स पार्टी में शमूलियत अगली बार करेंगे। आमिर भाई 2018 में भी आप उन्हीं के रनर अप थे? जी मैं उन्हीं का रनर अप था। ओए होए, यानी कि मामू ऊपर और सेकंड नंबर पे आप थे। सेकंड पे। और इस बार आप ऊपर और मामू सेकंड नंबर पे आ गए। बल्कि इन्हां दे इलाके च फिल्म एक लग रही है तो ना का भांजे दा खड़ाक। मामू ने मुबारकबाद दी आपको जीतने पे या नहीं? जी मैं जीतने के बाद खुद उनके पास घर गया था। अच्छा, उन्होंने कुंडी नहीं खोली। अच्छा बताएं आपसे। तो मैंने जाके एक नया सियासी जो तरीक़ेकार था कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, तो मैंने उनसे कहा था कि 6 दफ़ा आप इलेक्ट होके रह गए मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, तो अब आपकी मशावरत से इलाके की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे और मिल के इंशाल्लाह हल्के के लिए काम करेंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर आपने एक अच्छा कदम उठाया। बल्कि सारी गल्लां मान के गेट कीपर नु के आगे तो उन्होंने अंदर नहीं बढ़न दिया। फातिमा जी आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बात सुनी आमिर साहब की? जी। ये इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी? गुजारा हो गया। गुजारा हो गया। जो मुल्की हालात गुजारा हो, ये बड़ी गल है। मुझे बताएं, आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, ठीक। तो ये बताएं कि इलेक्शन में वोट कास्ट करती हैं? जी। और किया था इस बार भी? जी। और जिनको किया था वो हारे या जीते? वो जीत गए। मुझे बताएं कि ये आप मेडिसिन पढ़ रही थी? जी। या अभी भी पढ़ रही हैं? नहीं, आई एम डन विद द स्टडीज। अब मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है। कोई फैमिली में बीमार है? अब बीमार है नहीं, अब बीमार कर दूंगी। बीमार को ठीक करेंगे कि बीमार कैसे? बीमार करूंगी तो बाद में ठीक करूंगी ना। बीमार करके आप ठीक करना चाहती हैं? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। बड़ी जबरदस्त। नाल फिर थोड़ी सी जगह पीछे कब्रिस्तान दी भी ले लो। लगता है बकायदा सोचती रही है इसके बारे में। हाँ, मैं तो बिजनेस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने ये भी प्लानिंग साथ ही कर ली थी। अच्छा, तो आपने कहा कि इसलिए मैं डॉक्टर बन जाऊं? हाँ, ताकि बिजनेस का बिजनेस और डॉक्टरी की डॉक्टर। इंतकाम दा इंतकाम। ये आपका डॉक्टर बनने का बचपन से शौक था या मॉडलिंग वगैरह का? नहीं, मेरा शौक डॉक्टरी का नहीं था, ये मैंने अपनी मदर की वजह से की। ठीक है। और वैसे आई वांटेड टू डू द सीए और ACCA, ओके, बट आई कुड नॉट कंटिन्यू इट क्योंकि मैंने साइंस पढ़ ली थी। ओहो। तो उसकी वजह से भी, मदर की वजह से भी मैंने ये। ठीक है, तो अब आप इसमें कंटिन्यू डॉक्टरेट करेंगी अपना या नहीं? हाँ, मैं बस जल्द मूव कर जाऊंगी फॉर स्पेशलाइजेशन, देन मैं इसी को किस चीज में कंटिन्यू आपने करूंगी। सोचा स्पेशलाइजेशन का? ये भी सोचा नहीं है।
अभी हाउस भी बहुत मुश्किल चल रही है। ओए होए, बहुत मुश्किल चल रही है, मगर एक काम तो आपका बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोफेशन है। तो ये मॉडलिंग आपको इसके दरमियान में ही ख्याल आया था? मैंने यूनिवर्सिटी में जस्ट एक पब्लिक पोस्ट की, माय अकाउंट वाज प्राइवेट पहले, फिर उसके बाद जब मैंने पब्लिकली फेस के बगैर मैंने पोस्ट की और उसमें लाइक्स ज़्यादा आ गए, देन फिर मुझे हुआ कि यार लाइक्स तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैंने फिर पोस्ट करना स्टार्ट किया और इस पर खुद ही क्वेरीज आने लग जाती हैं, आपको पता है इंस्टाग्राम पे PRs और इस सब की कोलैबोरेशंस की। देन फिर जब उन्होंने अप्रोच करने लगे देन आई केम टू नो कि यार पैसे भी कमा सकते हैं, सो आई नॉट टू परस्यू इट। वैसे आपको लगता है कि मॉडलिंग आप ज़्यादा परस्यू करेंगी या फिर डॉक्टरी को ज़्यादा परस्यू करूँगी और मॉडलिंग साइड पे चलती रहेगी? हाँ, ये एज ए साइड में इसको लेके चल रही हूँ और बहुत अच्छा काम मेरा जा रहा है। ऑब्वियसली मैं जब बाहर मूव करूँगी, अगर वहाँ पे कंटिन्यू रहा तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल नॉट बी परस्यूइंग इट। आमिर साहब, ये आपको सियासत का शौक भी मामू को देख के हुआ था या कोई खुद नहीं से? जी, खुद से 97 में मतलब वहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट करके जब शुरू की तो वहाँ पे इलाके में हमारी पसमानदगी और मामलात इस तरह के थे कि बुजुर्ग जो है वो को मकामी लेवल जो छोटे या सादा लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते थे, तो उनकी महरूमियों को देखते हुए फिर सियासत में कदम। शायद जो तुम सियासत चाहे जी ਤੇ ਮਾਮੂ ਆਏ ਧੜਕੋ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾ ਲੜਦੇ वो ਆਂ जनाब MPA सन, मैं तो चेयरमैन यूएन काउंसिल ग्रास रूट लेवल तो काम शुरू किया। नहीं, मगर किसी पॉइंट के ऊपर तो आपने फिर सोचा होगा ना कि MPA का इलेक्शन लड़ूं और फिर आप इवेंचुअली उनके खिलाफ भी लड़े, जी तो खानदान वालों ने समझाया नहीं कि यार क्या आपस में ही कर रहे हैं हम? नहीं जी, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਰ यार ये तुम कैसी, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मगर वैसे आप अब आए और अब आप उनकी सीट के ऊपर वहाँ बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली के अंदर, तो जाने से पहले मामू ने को आपको मशवरा वगैरह दिया था कि उस सीट के पेज खराब हैं वो सही करवा नहीं जी, कोई ऐसा इस किस्म का मसला कोई नहीं। तो वैसे असेंबली आके कैसा लगता है? असेंबली आके कोशिश करते हैं कि अपने हलके के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि पूरा मतलब वहाँ पे जो भी बिजनेस हो उसमें पूरा पार्टिसिपेट करूँ। मगर वैसे पीपल्स पार्टी के क्योंकि कम हैं आप लोग अरकान जो हैं असेंबली के अंदर, तो ये एक बड़ा टफ आपके लिए रहा होगा इलेक्शन भी कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप खड़े हुए और आप जीत भी गए माशाल्लाह उसके बाद। जी, तो हसन मुर्तज़ा साहब कोई गाइड करते हैं? हसन मुर्तज़ा साहब हमेशा कहते हैं कि अपने हलके की तरफ तवज्जो दें, और जिन लोगों ने आपको प्रमोट किए हमेशा ज़्यादा टाइम सेशन के बाद उनके साथ उनके बीच में गुजारा। हसन मुर्तज़ा आप तो परेशानी च भी बंदे निभा के कहते छड्डो परेशानी ना, मैं तो लतीफ़ा सुनाऊंगा। सर आपने वैसे कहा कि बहुत मसाइल हैं, तो क्या क्या मसाइल हैं जिनसे आप अभी डील कर रहे जी, हैं? हमारे पास सबसे बड़ा जो है रोज़गार का मसला है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, उसके अलावा सफाई का, फिर मेन जो है सुथरा पंजाब वहाँ पे नहीं आया? सुथरा पंजाब आया, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी, लेकिन जो सीवरेज सिस्टम है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। ओके, तो जो पानी वाला सीवरेज का जो भी मामला होते थे वो दोबारा वो जैसे पुराना निज़ाम चल रहे हैं उन्हीं के पास है। असल जो मसला है सर, जहाँ भी सीवरेज डलती है वो काम तो करके जाते हैं पब्लिक हेल्थ वाले, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी या यूनियन काउंसिल के, उनके पास उस तरह की स्किल्स नहीं है जो उसे ऑपरेट कर सके, तो इस वजह से ये मसाइल क्रिएट। और सर जो फ्लड्स अभी आए हैं उस पे है फोकस? जी, हमारे पास हमारा टेल जनूबी पंजाब का बिल्कुल टेल है मेरा हल्का, और मेरे अपने हल्के में 14 मवाज़ियात हैं जो दरिया की बेल्ट पे मुहित हैं। तो अभी तक हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पहुंचते तकरीबन मिड ऑफ द अगस्त। और आपके शाह साहब हल्के के अंदर एग्जैक्टली कोई इलाके कौन कौन से आते हैं? हमारा जो शहर है उच्च शरीफ है जी। शाह जी, ये तुसी ये जड़ा सूट बड़ा प्यारा पाया है, जितन तो पहले था कि बाद दा है? ये भाईजान बात है। फातिमा आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, मैं करती रहती हूँ ट्रैवल, तनु में मोस्टली शूट्स के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है। सबसे ज्यादा किधर गई हैं आप? जहाँ आपकी सोच जाती है। अच्छा, आप इकबाल टाउन गई हुई हैं? मैं वहीं से हूँ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं? पॉलिटिक्स के अलावा कितना टाइम स्पेंड करते हैं? पॉलिटिक्स के अलावा तकरीबन ये तो 24/7 जॉब है, लेकिन आप कुछ ना कुछ फॉलो करते होंगे, कोई ड्रामास या फिल्म्स? बस ये वास्ते साहब का जब को प्रोग्राम रात को अगर 11 साढ़े 11 बजे टाइम मिले तो ये ज़रूर देख के थोड़ा सा फ्रेश हो जाती है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, अक्सर होता है जो डॉक्टर लड़की होती है वो कहती है मैं डॉक्टर से शादी करूँ, कोई जो सियासतदान है वो कहते हैं मैं सियासतदान से करूँ, तो आपका माइंड भी ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका क्या माइंड है? बिजनेसमैन हो या एक्टर हो या ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी वैसे ही टफ रूटीन हो। डॉक्टर तो कभी भी नहीं। कैसा शख्स होना चाहिए जो आपका हीरो हो जिंदगी का? क्यों, आपने कुछ ढूंढा है? नहीं ढूंढा नहीं, वो पूछ रहा है। अच्छा, नहीं, मैंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा शख्स नहीं, होना वो जो पूछ रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चले, एक तो ये क्लियर हो चाहिए। गया, मुबारक हो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ रिजेक्ट होया। अच्छा, ये तो नहीं है।
तो फिर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी कम जिंदगी पेरेंट्स के घर गुजरती है, ज़्यादा वहीं गुजरनी होती है, तो आई थिंक वो पार्टनर सेलेक्ट करें जो आपके कंपैटिबल हो। तो सोच समझ के कोई अच्छा केयरिंग लविंग अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना। तो बिजनेसमैन हो, बिजनेस भी करता हो तो बेहतर है। तो मुझ में क्या कमी है? आप बिजनेस नहीं करते शायद। मैं है जी, मेरा आलूआं का कारोबार है। मकई का कारोबार दुपालपुर अपने गोदाम ने बड़े। ये तो साइड बिजनेस के तौर पे यहाँ पे आते हैं। अच्छा अच्छा। मेन काम तो इनका एक्चुअली और है। कोल्ड स्टोरेज का सुना है आपने? हाँ। वो पता है ना कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? इनके पास 2-3 है अपने। वो एक्चुअली मेन काम तो इनका वो है। ये तो वैसे ही रन बनवाया होंगे कि चलो यार कोई शुक्र तो करता था बहुत ज्यादा, करने का चलो दोस्त है, शौक में पूरा आ जाता है। तो आपको शौक है यहाँ आने का? जी जी। शौक में पैसे क्यों लेते हैं फिर आप? मगर तो बिजनेस की बात होगी ना, कोई आपको और भी कोई चीज मैटर करती होगी, कोई पेरेंट्स वगैरह भी करता होगा मैटर। हाँ, ऑरेंज शर्ट तो कभी भी ना पहनता हो। ठीक है, फेयर एनफ। ऑरेंज शर्ट वाला तो आप वैसे ही छोड़ दे, उसके अलावा बताइए आप। ऑरेंज वाला तुसी रिजेक्ट करता है ना, तो फिर बेड़ा ही गर्क हो गया। चले, और उसके अलावा मॉडल हो? नहीं, मॉडल भी ना हो। मॉडल भी ना हो, एक्टर भी ना हो। हाँ नहीं। ठीक है, डॉक्टर भी ना हो? डॉक्टर भी ना हो, जाहिर बात है, वो तो है ही नहीं। दुनिया तो हो। वो तो चाहिए। और कोई शक्ल सूरत का भी आपके जहन में कोई होगा? हाँ, अच्छा दिखता हो, वैसे मेरे अच्छा साथ दिखना चलेगा। क्या होता है? खूबसूरत हो, जवान हो, लंबा हो, मेरे जितना हो, ज्यादा लंबा भी ना हो। आपकी क्या हाइट है? 5'4". 5'4", इतना लंबा हो? बड़ा लंबा। 5'5" हो जाए, 6 हो जाए, 5'6" या 5'7". 5'6" से 5'7", जल्दी करो, मैं सूट सीना छोटा रहला यार, ये क्लियर तो कर ले। 5'6" तुम 5'7" पे सिलवा लो। अच्छा 5'7" हो जाए, ठीक है। और आप उन्हें डन क्यों करी जा रहे हैं? मैंने तो ऑरेंज शर्ट निकाल दी। अरे मैं, वो मेरा उसका मामला है, मैं उसको ऐसे ही उठरवाता हूँ। अच्छा 5'7" हो गया, ठीक है। और शक्लो सूरत में कोई आपके रेफरेंस आपके जहन में है? वहाज खान जैसा हो। वहाज खान। अच्छा बात सुने, आपने 2 बंदे मिला दिए, वहाज अली और इमरान खान है, तो आप कौन सा ढूंढ रही है? वहाज खान? वहाज अली है। हाँ, तो वहाज खान आपने कहा। नाम भूल गया शायद। मेरा हुस्न देख के आपको नाम ही भूल गए सब। मेरी खूबसूरती देख के